हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हम्म, आ गए सब लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्फॉर्मेंस ऑफ ब्यूटेन पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है, तो ब्यूटेन में और एक तरीके का रिपल्शन है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रिपल्शन। वैन डर वाल्स रिपल्शन क्या हुआ? तो वैन डर वाल रिपल्शन क्या है? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बल्की ग्रुप्स ऑफ द फ्रंट कार्बन एटम एंड द बैक कार्बन एटम। ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक हुआ था, राइट? है ना? अब हम लोग एनर्जी लेवल चेक करते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल चेक करते हैं। इसका एनर्जी इसमें क्या होगा? इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है। टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है कि नहीं है? यहाँ पे सारे बॉन्ड हाँ पेयर्स सर। एक्लिप्स है ना, तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है। तो मैं टॉर्शनल स्ट्रेन को ना 5 स्टार दे देता हूँ। और मेरा वैन डर वाल्स रिपल्शन जो है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन जो है, वो भी मैक्सिमम है, बिकॉज बल्कि ग्रुप्स पास में यस है। सर। बल्कि ग्रुप्स पास में है, राइट? आ रहा है बात समझ में? तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी 5 स्टार पे। यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है। टॉर्शनल स्ट्रेन जितना मिनिमम हो सकता है उतना है कि नहीं है? क्योंकि ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 60 डिग्रीज पे है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन मान लेते हैं हम लोग 1 स्टार है। ठीक है, मिनिमम है। और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी कम है, या ना? इससे तो कम ही है ना वैन डर वाल्स स्ट्रेन? नहीं है क्या? इससे वैन डर वाल्स स्ट्रेन कम नहीं है क्या? ये मेरा हाँ बॉन्ड है, सर। यहाँ पे मेरे पास बल्कि ग्रुप्स दोनों यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा ना मेरा स्ट्रेन, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे स्ट्रेन कम होगा, लेकिन सबसे कम वैन डर वाल्स स्ट्रेन यहाँ पे होगा ना। ये दोनों जो अपोजिट पोजीशन पे है, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा सबसे कम वैन डर वाल्स स्ट्रेन, राइट? तो हाँ यहाँ सर। पे मैं वैन डर वाल्स स्ट्रेन को 3 स्टार दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, राइट? वैन डर वाल्स स्ट्रेन इससे भी कम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे इससे भी कम होगा कि नहीं होगा? आया ना? हाँ सर। तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन को मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा कि नहीं होगा? और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी मिनिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब आगे फिर से आएंगे तो अभी यहाँ पे फिर से मेरे पास टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा और वैन डर वाल्स स्ट्रेन फिर से 2 स्टार हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम हो गया, वैन डर वाल्स स्ट्रेन 3 स्टार हो गया। और यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन फिर से मैक्सिमम है और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। सही है, समझ में आया? हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 में क्या लगता है तुम्हें एनर्जेटिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 में सबसे एनर्जेटिकली स्टेबल कौन सा कॉन्फॉर्मर होना चाहिए? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, राइट? ओके, उसके बाद कौन सा होना चाहिए? अब देखो सबसे वन एनर्जी वाइज अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो तुमने बोला एनर्जी 4 का सबसे कम है कि नहीं है? और एनर्जी 1 का सबसे ज्यादा होगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इन दोनों बात पे सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? हाँ सर। ये 1 का एनर्जी सबसे ज्यादा है, 4 का, तो मैं 4 को मार्क कर देता हूँ। 4 और 1। अब तुम लोग ये एग्री करते हो ना कि एनर्जी ऑफ 2 जो है, 2 का जो एनर्जी है और 6 का जो एनर्जी है वो सेम होगा।
एनर्जी ऑफ 2 और एनर्जी ऑफ 6 सेम होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर। और एनर्जी ऑफ 3 और एनर्जी ऑफ 5 सेम होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? हाँ सर। ना एनर्जी ऑफ 2 और एनर्जी ऑफ 3 में किसका एनर्जी कम होगा? एनर्जी ऑफ 2 और एनर्जी ऑफ 3, देखो 2 में टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है कि नहीं है? वैन डर वाल्स स्ट्रेन 3 स्टार है, लेकिन 3 में टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, लेकिन वैन डर वाल्स स्ट्रेन कम है ना। अपोजिंग फैक्टर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर मैं खाली टॉर्शनल स्ट्रेन चेक करूंगा तो 2 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू 3। और अगर मैं खाली वैन डर वाल रिपल्शन चेक करूंगा तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा दूर पे है, तो ओनली इफ आई थिंक अबाउट वैन डर वाल रिपल्शन तो 3 शुड बी मोर स्टेबल देन 2। ये दोनों अपोजिंग फैक्टर्स है कि नहीं है? हाँ है ना? तो इसलिए हम लोग को डोमिनेटिंग फैक्टर जानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो नोट करके कि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है। डोमिनेटिंग फैक्टर याद रखना मेरा टॉर्शनल स्ट्रेन है। टॉर्शनल स्ट्रेन इज ग्रेटर देन वैन डर वाल फोर्स। समझ में आ रहा है? वैन डर वाल रिपल्शन ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन में बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड इसको रिपेल कर रहा है ना, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहे? बॉन्ड पेयर्स, हाँ या ना? क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? टॉर्शनल स्ट्रेन में खाली ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में थोड़ी है, ये भी तो टॉर्शनल स्ट्रेन है ना। फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम होगा हाँ ना। सर। लेकिन वैन डर हाँ वाल सर। फोर्स तो खाली इसके बीच में है कि नहीं है? जब हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो फिर से मेरा टॉर्शनल स्ट्रेन बॉन्ड पे रिपल्शन सब जगह पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थीटा 0 पे, हाँ या ना? हाँ सर। इसीलिए मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो अगर डोमिनेटिंग फैक्टर टॉर्शनल स्ट्रेन है तो एनर्जी 2 और एनर्जी 3 में किसका एनर्जी ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? आया ना? तो 2 ज्यादा स्टेबल होगा, तो दिस विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ 2 which is obviously equal to energy of 6, and this is going to be energetically wise कम एनर्जी होगा ना। मोर स्टेबल मतलब कम एनर्जी है। 3 एनर्जी 5। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, सुनो कान खोल के। ये एक्लिप्स है कि नहीं है? ये हाँ एक्लिप्स सर। है ना? हाँ सर। ये स्टेगर्ड है? ये एक्लिप्स हाँ है? सर। ये फिर से स्टेगर्ड है? सिमिलरली ये एक्लिप्स है, ये स्टेगर्ड है, ये एक्लिप्स है ना। देखो बहुत वो हो गया, इन पे फोकस करो, इन पे। ये नीचे जो लिखा है उस पर फोकस मत करो अभी, बहुत क्राउडेड हो गया। ये एक्लिप्स नंबर 1 और नंबर 3 आइडेंटिकल है क्या? मतलब एनर्जी वाइज सेम होगा क्या? सेम चीज है क्या? नो सर। सेम नहीं है ना, दोनों एक्लिप्स लेकिन सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड और इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड। मेक सेंस राइट? फुल्ली क्यों? क्योंकि बाल्की ग्रुप ऑब्वियसली एक्लिप्स्ड कर रहे हैं, तो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये पार्शियल एक्लिप्स्ड है। आ रहा है समझ में? तो ये क्या आंसर होगा? नंबर 3 और नंबर 5 सेम है ना एनर्जी वाइज, तो ये पार्शियल एक्लिप्स्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये भी पार्शियल एक्लिप्स्ड है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। और ये हाँ फुल्ली सर। एक्लिप्स्ड। सिमिलरली ये भी स्टेगर्ड है नंबर 2,
नंबर 4 भी स्टेगर्ड है, लेकिन 2 और 4 सेम चीज नहीं है ना। हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ सर। तो इसका नाम होता है स्टेगर्ड गॉश, GAUCHE, स्टेगर्ड गॉश, GAUCHE, और इसका नाम होता है स्टेगर्ड NT। दोनों स्टेगर्ड ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट है ना, स्टेगर्ड होते हुए भी दोनों डिफरेंट है। तो एक का नाम है स्टेगर्ड गॉश और दूसरे वाले का नाम क्या है, स्टेगर्ड NT। ठीक है, तो 2 और तुम्हारा ये स्टेगर्ड 2 और 6, ये भी स्टेगर्ड क्या हो जाएगा, NT नहीं है ना। NT मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है। NT नाम से पता चल रहा है, NT माने ऑपोजिट। तो ये स्टेगर्ड NT है, दोनों बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट पे है। ये स्टेगर्ड गॉश, राइट। अब हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, राइट। ये क्या है, ये चीज क्या है, एनर्जी ऑफ 4, या फुल्ली एक्लिप्स्ड है कि नहीं है, हाँ या ना। ये पार्शियल एक्लिप्स्ड। सर 4 फुली एक्लिप्स है। अच्छा, 4 तो एनर्जेटिकली सबसे स्टेबल है, सॉरी स्टेगर्ड एंड इधर से करते हैं। हाँ, सबसे एनर्जेटिक अनस्टेबल 1 है ना, तो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। ये पार्शियल एक्लिप्स्ड है, और बाकी दोनों स्टेगर्ड है। स्टेगर्ड दिख रहा है ना, एक्लिप्स में टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, तो इनका एनर्जी ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये दोनों स्टेगर्ड है। इसमें से ये कौन सा है स्टेगर्ड, गॉश, एंटी गॉश गॉश, बॉस स्टेगर्ड गॉश। और ये कौन सा है, स्टेगर्ड एंटी। एंटी। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एनर्जी डायग्राम अगर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे, लेट अस गो टू एनर्जी डायग्राम। लिख लिया ना ये सब, क्या हुआ ये, ना करप्ट हो चुका है फाइल। ओके, तो अगर हम लोग इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मेरे पास कितना एनर्जी लेवल्स होगा, 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होगा ना। से मेरा हाँ सर। अल्फा है, एंगल ऑफ रोटेशन है, ये एनर्जी है। सो मेरे पास 4 डिफरेंट एनर्जी होगा। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसका दिया था मैंने, एनर्जी ऑफ 4, और सबसे ज्यादा किसका था, एनर्जी ऑफ 1। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 मैंने वो फाइल हटा दिया ना, तो वहां पे मैंने क्या लिखा है, 1 और 4 था, और बीच में कौन सा 2 था ना, और तो दिस वाज ई, कौन सा लिखूं मैं, E3 था क्या, 2 E2, और ये E3, क्लियर है। E3/E5 E2/E6, हाँ या ना। हाँ सर। मतलब मैं रेफर नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम खुद रेफर कर लेना। यह फुल्ली एक्लिप्स था, यह पार्शियल एक्लिप्स होना चाहिए, यह स्टेगर्ड गॉश होना चाहिए, यह स्टेगर्ड एंटी होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा 0 डिग्रीज, 60 डिग्री रोटेट किया था, 120 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 240 डिग्रीज, 300 डिग्रीज, 360 डिग्रीज। सही है।
तो 60 डिग्री रोटेट करने से हम लोग पहले 0 डिग्री पे E1 थे, 60 डिग्री करने से हम लोग कहाँ पे पहुंचे? स्टेगर्ड गॉस पे पहुंचे ना। हाँ 120 डिग्री करने के बाद हम लोग पार्शियल एक्लिप्स पे पहुंचे, 180 करने के बाद हम लोग स्टेगर्ड एंटी पे पहुंचे। तुम रेफर करो अपना फिगर के साथ। 240 करने के बाद फिर से स्टेगर्ड गॉस पे पहुंचे, 300 करने के बाद हम लोग पार्शियल एक्लिप्स पे पहुंचे। नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। 240 पे हम लोगों ने फिर से पार्शियल एक्लिप्स पहुंचे, 300 पे स्टेगर्ड गॉस पे पहुंचे और 360 पे फुल्ली एक्लिप्स पे पहुंचे। सही है? क्या भाई कुछ बोलोगे? कुछ हाँ कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या किसी को? डाउट है तो बता दो। हाँ, सर। केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, मैंने बहुत बार बोला है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, सबका कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ेगा बाद में। तो इसका पीरियडिसिटी कितना हुआ? 360 डिग्रीज हुआ ना? 360 भाई रोशन तुम ना थोड़ा माइक्रोफोन का वॉल्यूम कम करो, ओके? कान खराब हो जाएगा मेरा। 360 डिग्रीज पीरियडिसिटी 360 डिग्री से। क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। द पीरियडिसिटी ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा मेरा एंगल ऑफ रोटेशन है, in propane. So we are no more talking about butane. Okay, we are not talking about butane, we are talking about propane. मतलब propane, ठीक है? We are talking about propane. तो propane का तुम कोई सा भी अल्फा बीटा मान लो, इसको अल्फा बीटा मान लो। तुम्हें बस बताना है कि पीरियडिसिटी कितना होगा एनर्जी वर्सेस अल्फा में, ठीक है? बताओ कितना होना चाहिए? सिक्सटी डिग्री 60 डिग्री। कैसे क्या? तुम्हारे पास प्रोपेन है ना? हाँ सर, बल्कि ग्रुप मतलब नहीं है पीछे। बल्कि ग्रुप नहीं है, नहीं एक तो CH3 है ना। ऐसे करेंगे ना हम लोग, सो हॉर्स प्रोजेक्शन, हाँ या ना? CH3 CH2 CH3, हाँ सर, अगर ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, तो इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं इसका न्यूमन ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे होगा ना, ठीक है? H H H, समझ में आ रहा है? तो ये सिक्सटी डिग्री रोटेट किया। तुमने क्या बोला आंसर? प्रेम शर्मा क्या 60 बोला? 60 नहीं है, ये 60 डिग्री रोटेट किया, 120 उसके बाद और 60 डिग्री रोटेट करेंगे, तब जाके सेम चीज बनेगा ना? 120। हाँ या ना? पीरियडिसिटी 120 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर।
मतलब और 60 डिग्री रोटेट हाँ, करोगे, सर। ठीक है चलो, और 60 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने, जस्ट टू डिफरेंशिएट, मैं इस एच को एच डैश कर देता हूँ, तो मेरे पास एच डैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एनर्जी तो दो ही होगा ना, इसका अगर एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी अगर E2 है, तो इसका एनर्जी फिर से E1 होगा ना, इसका एनर्जी फिर से E2 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे ऑफ एनर्जी वर्सेस अल्फा, तो एवरी 120 डिग्रीज हमको तो एनर्जी हुए तो दो ही एनर्जी E1 और E2, तो ये 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 300, 360, तो 0 डिग्रीज में ज़्यादा एनर्जी था, 60 डिग्रीज में कम होगा, 120 डिग्रीज में फिर से ज़्यादा होगा, उसके बाद 180 में कम होगा, फिर से ज़्यादा होगा, फिर से कम होगा, फिर से ज़्यादा होगा। तो पीरियडिसिटी क्या होगा, ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है ना, आफ्टर एवरी 120 डिग्रीज सेम एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पीरियडिसिटी कितना होगा 120। 120 डिग्रीज, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल आ सकता है, तो तुम्हें ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे ब्यूटेन में मैं और एक चीज दिखा देता हूँ, इधर देखो, ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर, सब लोग देखो यहाँ पे, ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर, ब्यूटेन थोड़ी है, कौन सा है ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर, ये है क्या, staggered entry. ये है क्या, 180 डिग्री वाला। ये है क्या, ये 180 मत बोलो, अभी सबका नाम है, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है क्या, नहीं है ना। सबसे स्टेबल कौन सा है, नो। नाम क्या है, स्टेगर्ड एंटी है कि नहीं हाँ है, सर। ये स्टेगर्ड एंटी, ये है कि नहीं है, हाँ या ना, सब लोग एग्री करते हो कि नहीं करते। हाँ सर। Yes. अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, देखो ये इन दोनों का तो सेट कर लिया मैंने, ऐसा होना चाहिए सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर। अब मैं अगर इन दोनों का चेक करता हूँ, इन दोनों, ये दोनों, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्टेगर्ड में होना चाहिए ना, हाँ या ना, ये दोनों। तो मैं ये इन दोनों को भी स्टेगर्ड कर रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है ये दोनों स्टेगर्ड में है। Yes. हाँ सर। सिमिलरली मैंने पीछे वाला ये दोनों भी स्टेगर्ड में होगा, देखो सब, ये कौन सा है, ये कौन सा है, स्टेगर्ड एंटी है, ये कौन सा है, स्टेगर्ड है ना। ये वाला चेक करो, ये दोनों, ये भी स्टेगर्ड है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो, हाँ सर। सब हाँ स्टेगर्ड सर। है, और यहाँ पे तो स्टेगर्ड तो सब होना ही पड़ेगा ना, और स्टेगर्ड में इन दोनों के लिए एंटी भी होना पड़ेगा, स्टेगर्ड घोष होने से नहीं चलेगा। क्लियर है, सब लोग एग्री करते हो। हाँ सर। इसको मैं इधर से देखूंगा Yes. तो जिगजैग दिखाई देगा कि नहीं देगा, अच्छे से देखो, हाँ सर। एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट एवरी टाइम। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ड्रॉ करके दे रहा हूँ ब्यूटेन, बहुत जगह पे तुम्हें मिलेगा ब्यूटेन ड्रॉ किया। अब देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन से बाहर आ रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है। कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको गोली मारो अभी, ये हाइड्रोजन सामने आ रहा है, एक हाइड्रोजन सामने आ रहा है, एक हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, दिख रहा है, Yes. हाँ या ना। सिमिलरली इस साइड में हाँ भी सर। ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ऐसे सामने आ रहा है, और एक हाइड्रोजन ऐसे पीछे जा रहा है, ठीक है, एक सामने आएगा एक पीछे जाएगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, वेज और डैश। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन सामने आएगा, इसको मतलब अगर तुम एंड कर रहे हो एच से, तो ऐसे एच लिख सकते हो तुम यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे एच लिख देना, तो एक हाइड्रोजन ऐसे सामने आएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे पीछे जाएगा,
एक हाइड्रोजन सामने आएगा, एक हाइड्रोजन पीछे जाएगा। क्लियर है? टिपिकली हम लोग इस चीज को एंड को CH3 से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। टिपिकली वी ड्रॉ इट लाइक दिस। समझ में आएगा तुम लोग को कि क्यों ऐसा करते हैं। लास्ट से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, हमें वहां पे पता है कि वो CH3 ग्रुप है। समझ में आया? हाँ सारे सर। हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या दिखेगा? यही दिखेगा। तो जिगजैग क्यों ड्रॉ करते हैं? क्लियर है? हाँ सर। क्यों है? क्योंकि वो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मर है जो ज्यादा स्टेबल है। नोट लिखो अभी। एट रूम टेम्परेचर वन कॉन्फॉर्मर, अच्छा ये जो एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट बोलना भूल गया। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दिस इज, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है, दिस इज नोन एज द रोटेशनल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोटेशनल बैरियर कौन सा होगा? ये हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा E1 माइनस ऑफ E4, ये हो जाएगा रोटेशनल बैरियर। ओके, रोटेशनल बैरियर मतलब रोटेट करने में कितना एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोस्ट स्टेबल से, अगर रूम टेम्परेचर में सब चीजें ऐसे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व रोटेट कर रहे हैं, तो लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल के बीच में क्या एनर्जी डिफरेंस है, कितना एनर्जी चाहिए टू ब्रिंग इट आउट हियर? एनर्जी देना पड़ेगा ना, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो सम एनर्जी है, कहीं से तो आना पड़ेगा ना एनर्जी। हाँ या ना? आ रहा है समझ में बात? सर फिर से बोलिए जान। रोटेशनल बैरियर क्या है? रोटेशनल बैरियर है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। और ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है, राइट? हाँ सर। हाँ ये सर। लिस्ट तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो रोटेशनल बैरियर बोला जाता है। मान लेते हैं 20 जूल है, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए मॉलिक्यूल को 20 जूल एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो रोटेशनल बैरियर का डेफिनेशन लिख लेना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है रोटेशनल बैरियर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। ठीक है, नाउ यहाँ पे नोट पे लिख रहा था ना कुछ, एट रूम टेम्परेचर वन कॉन्फॉर्मर इजीली कन्वर्ट्स इनटू अनदर। मतलब रोटेशनल बैरियर जो होता है कॉन्फॉर्मर्स का, रोटेशनल बैरियर इज वेरी लो। आ रहा है समझ में कि रूम टेम्परेचर में सफिशिएंट एनर्जी है टू कन्वर्ट वन कॉन्फॉर्मर टू अनदर। इसका मतलब ये सारे चीजें कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहे। ओके, तो वन conformers can thus be isolated only